अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कटवर्क नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, उसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच तक ली है और लंबाई जो है वो मैं यहाँ पर मेरे पास बुकरम की लंबाई 20 इंच तक थी तो उतनी मैंने ले ली है। वैसे आपने इसकी जो बुकरम की लेंथ है वो 18 इंच तक ले लीजिएगा। अभी मैंने नेक की विड्थ यहाँ पर 7 इंच तक रखनी है तो उसका हाफ 3.5 इंच पर आएगा, तो 3.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। बुकरम को हमने फोल्ड करके रखा है और डीप जो नेक है वो 6.5 इंच तक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। और यहाँ से हमने ये राउंड गला हमने इस तरह से कटिंग करना है, तो हम गले की इस तरह से पहले गुलाई कर लेंगे और इसके बाद टोटल यहाँ पर नेक की जो लेंथ है वो मैं 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 17 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर जो कटवर्क बनाना है उसके लिए हम पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुकरम का मैं पैटर्न कटिंग करूँगी। यहाँ पर बुकरम जो मैंने ली है उसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 2 इंच तक लिया और लेंथ वाली साइड से मैंने 1.5 इंच तक लिया है। इसको हम फोल्ड करेंगे। अभी ये देखिए 1 इंच तक विड्थ में है तो इसको फोल्ड करके यहाँ पर हम इसकी भी यहाँ पर गुलाई कर लेंगे और उसके बाद उसको कटिंग करके ये हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही हो तो आप कोई भी राउंड शेप में कोई किसी भी आप चीज़ का कैप वगैरह ले सकती हैं और उसको रख कर भी उसके बराबर भी आप गुलाई कर सकती हैं। अभी हमने क्या करना है, जहाँ से हमने बुकरम को सेंटर से डबल करके रखा है ना, वहाँ से हमने एक पैर तक छोड़कर फिर हमने इसको ड्रा करना है और 1 इंच तक हमने ये हमारे कटवर्क बनाना है। 1 इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम वैसे ही रहने देंगे। बुकरम जो है अभी यहाँ पर एक पैर तक हमने इस तरह से निशान लगाना है और एक पैर तक छोड़कर हमने इस बुकरम को फिर हमने अपने इस कटवर्क को सेट करना है और हमने जो ऊपर से गोल गला बनाया उससे नीचे की तरफ हमने इस कटवर्क को ड्रा करना है। ये आगे आगे की तरफ हमने ऐसे ही साथ साथ हमने अपने पैटर्न के मुताबिक हम कटवर्क ड्रा करते जाएंगे और हम स्टिच कर लेंगे। एंड से हमने एक कटवर्क के जितना हमने जो बुकरम है वो छोड़ देना है। यहाँ से एक कटवर्क के जितना रह गया ना बुकरम, अब हमने छोड़ देना है इसको। यहाँ पर हमने कटवर्क नहीं बनाना। यहाँ से हमने क्या करना है, एंड से नेक को वी शेप हमने दे लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक स्केल लूँगी, किसी भी चीज़ की मदद से आप इस तरह से तिरछे रुख पर ये लाइन लगा सकती हैं। अब हमारी ये सारी जो हमने सारे इसको ड्रा कर लिया नेक को, तो मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हम सेंटर से इसके गले को निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने जो निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर रखते हुए हमने अपने नेक की जो है वो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर ऐसे ही हमने बिल्कुल बराबर जैसे हमने गुलाई की हुई है वैसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर कहीं से गुलाई कम ज़्यादा हो तो आप कटिंग में उसे सही कर लीजिएगा। अभी हमने क्या करना है, ये हमने सेंटर से तो बुकरम को निकाल लिया। अब हमने हाफ इंच तक छोड़कर 1 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से भी अलग कर लेना है। ये हमारा गला कटिंग हो गया। अब हमने इसको अलग फैब्रिक अपनी कुर्ती के उल्टी वाली साइड पर अपने पेस्ट करना है और यहाँ पर ये जो हमने सेंटर से बुकरम निकाला है ना, इसको हमने इस तरह सेंटर में रख कर ही पेस्ट करना है ताकि बिल्कुल बराबर हमारा नेक पेस्टिंग हो। तो ये देखें मैंने कुर्ती की उल्टी वाली साइड पर इसको पेस्ट कर लिया और सेंटर वाले गले को भी साथ ही मैंने पेस्ट कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा सेंटर का फासला है ना वो बिल्कुल अभी यहाँ पर बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है। नेक बहुत अच्छी तरह से बैठकर स्टिच हुआ है, पेस्ट हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, कुर्ती के साथ के फैब्रिक लेना है और फैब्रिक लंबाई में कम हो तो इस तरह जोड़ लगा लीजिएगा और इसकी जो चौड़ाई है ना फैब्रिक की वो हमारे नेक से 1-1 इंच तक दोनों तरफ से बढ़नी चाहिए और लंबाई में भी हमारा 1 इंच तक फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस हिसाब से आपने फैब्रिक यहाँ पर लेना है। अभी मैं आपको अच्छी तरह से फैब्रिक को रख कर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें यहाँ पर लंबाई में भी ये ज़्यादा होना चाहिए और चौड़ाई में भी दोनों तरफ से एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि इसको हमने फोल्डिंग इसकी करनी है सारी इस जो हम फैब्रिक लगा रहे हैं। अभी हमने बुकरम के साथ साथ यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है। नीचे हमने जो फैब्रिक रखा है ना उसकी सीधी वाली साइड और कुर्ती की सीधी वाली साइड दोनों एक दूसरे की तरफ है, उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ है। और अभी यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। अगर आपको यहाँ पर स्टिचिंग करने में मुश्किल हो रही हो तो आप नीचे वाले फैब्रिक को अपनी कुर्ती के साथ आप पिन अप यहाँ पर इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से आपको जो फैब्रिक है वो अच्छी तरह से सेट होकर ही रहेगा और फिर आप आराम से यहाँ पर बुकरम के साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगा सकती हैं।
ये देखें हमने इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी ये सारी सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, हाफ इंच तक छोड़कर हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सारा हमने इस तरह गुलाई से कटिंग कर लेना है, यहाँ पर से भी। और कटिंग हमने इसकी जो लेंथ में भी हमने सारा कटिंग कर लेना, और गुलाई में हमने इस तरह हल्के हल्के कट लगा लेना है, लेकिन आपने सिलाई को कटिंग नहीं होने देना। और सेंटर से भी हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी गुलाई डीप जा रही है कटवर्क की, वहाँ पर भी हम इस तरह कट लगा लेंगे। और बाकी यहाँ पर जो हमारी गुलाई है, यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से भी आपने कटिंग कर लेना है। तो ये सारा हम कटिंग कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, उल्टी वाली साइड पर हमारे बुकरम से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जो बाकी फैब्रिक है वो सारा हमने कटिंग कर लेना। अभी यहाँ पर आपको बुकरम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप कुर्ती के ऊपर पेस्ट करेंगी ना, तो मतलब जब आप सामने देख रही होंगी तो आपको नज़र आएगा कि बुकरम से हाफ इंच तक बस आपने एक्स्ट्रा रखकर बाकी सारा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। और फिर हमने इस सारे कटवर्क को पलटा कर इसकी गुलाई निकाल कर अभी यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लेना है। अभी हमने प्रेस किस तरह से किया, ये बुकरम से जो एक्स्ट्रा हाफ इंच तक था फैब्रिक वो हमने बुकरम के बराबर रखते हुए उल्टी और सीधी वाली साइड सब सारा पलटा कर अच्छी तरह से नेक को प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुर्ती के साइड का बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बॉर्डर ना हो तो आप कुर्ती के साथ का सेम फैब्रिक भी ले सकते हैं या कंट्रास्ट कलर में भी लगा सकती हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। और फिर हमने इस फैब्रिक को, जो हमारा बॉर्डर है इसकी विड्थ यहाँ पर 4.5 इंच तक थी, तो इसको मैंने नीचे रखा है। और अभी यहाँ पर हम बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स हमने फैब्रिक को तो पहले ही उल्टी वाली साइड से प्रेस से बिठा लिया है, तो बस हमने इस बॉर्डर को नीचे रखते जाना है और बुकरम के किनारे किनारे पर हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। मेरी सारी सिंपल सी कुर्ती थी, तो सेंटर में मैंने इस तरह से कटवर्क के सेंटर में प्रिंटेड जो हमारा बॉर्डर है वो मैंने अटैच कर लिया है। आप अपने हिसाब से, अपनी शर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, सिंपल भी आप लगाएंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। और अभी हमने सेंटर से जो बुकरम निकाला है उसके बराबर हमने यहाँ पर फासला रखना है, और यहाँ पर बिल्कुल बराबर हमने सेंटर का फासला रखते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सेंटर से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास ये फ्लावर्स वाली लेस है, तो इस लेस को हम इस कटवर्क के साथ साथ हम लगाएंगे। पहले हम लेस के एक तरफ किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसकी नोक भी बना लेंगे। आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप कोई और लेस भी लगा सकती हैं, और अगर सिंपल रखना चाहें तो सिंपल आप कटवर्क ही बना सकती हैं, लेस को स्किप भी कर सकती हैं, आप लोग की मर्जी है। ये देखें इस तरह से हमने ये लेस अटैच कर ली है। अब हमने लेस के दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा नेक रेडी है, और सेंटर में हमने नेक के जहाँ से कटवर्क है वहाँ पर अगर आप चाहें तो सेंटर में एक एक पर्ल भी अटैच कर सकते हैं जहाँ से नेक की गुलाइयाँ आ रही है, और अगर सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकती हैं। तो हमारा ये जो नेक है वो बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर इसका हम सिंपल सा बैक तीरा बना लेंगे, तो हमारा नेक जो है बिल्कुल रेडी है। कटवर्क नेक डिज़ाइन की और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। कटवर्क ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, वी शेप, ट्रायंगल कटवर्क भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है, उस पर भी नेक डिज़ाइन, तो आप चैनल को विज़िट कर सकती हैं। और भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो ड्रेसेस के नेक के स्लीव के आइडियाज़ मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं, तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी। चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा नया लेटेस्ट डिज़ाइन भी देख लें। और तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।